नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा भट्ट आज फिर आपके समक्ष अपनी भूमिका को लेके आई हूँ। जैसा कि दोस्तों हमने पुरानी वीडियो में आप लोगों से बात करी थी, पर्यावरण संरक्षण के बारे में हमारा विषय था। हम उसी उद्देश्य को लेके आज यहाँ पे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हल्द्वानी क्षेत्र में आए हुए हैं और ये हमारा अपना पिताजी का घर है। तो यहाँ पे इन लोगों ने, आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, काफ़ी सारा इन्होंने गार्डनिंग करी हुई है। तो ये पर्यावरण संरक्षण का ही ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ का ये एक किचन गार्डन है। तो हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा, बेसिकली हम लोग इस पे फोकस कर रहे थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्लांट लगाएंगे तो हमारा जो प्रदूषण है उसके ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं आपको बात बताती हूँ, यहाँ पे इतने सारे प्लांट्स को यहाँ पे लगाया गया है, कितनी ज़्यादा हरी भरी ग्रीनरी यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाह रही थी कि किस तरीके से हमारे पिताजी ने इस क्षेत्र को, ये बहुत ज़्यादा एक उबड़ खाबड़ क्षेत्र था, इस क्षेत्र को इन्होंने काफ़ी इसमें अपना मेहनत करने के बाद नए नए पौधे लगाए हैं और इस घर की खुशहाली यहाँ पे इन्होंने करी है। आप देख सकते हैं, पपीते का पेड़ लगा हुआ, बैगन का पेड़ लगा हुआ, फुलारी खूब गुलाब हो रही है। और दूसरा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने काफ़ी सारे प्लांट्स की कटिंग में, जैसे अगर कोई एक लाल रंग का गुलाब है तो उसमें कुछ सफ़ेद रंग के गुलाब की टहनी रोक के इन्होंने कुछ उसको एक नया इनोवेशन इन्होंने किया है। तो दोस्तों, मैं अपने पिताजी की आपको पिछले 2 साल की कहानी बताती हूँ। वो एक बहुत बड़ी भयंकर बीमारी, जैसे लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी से ग्रसित थे। तो उन्होंने, हम लोगों ने, डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि आपको सबसे पहले अपना दिमाग से टेंशन को हटाना है। उसके लिए आपको कुछ ऐसा काम करना है, अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे चेंज करना है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां दोस्तों हमारे को अपने चिंतन मनन जो हम करते हैं उसी से ही हो जाती हैं। शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका कहीं ना कहीं वो चिंता करने से वो बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित हो जाते हैं। तो दोस्तों, पिछले 2 साल से, जैसा कि मैंने आपको बताया, लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी से ग्रसित थे। तो उनको हम लोगों ने ये गाइड किया है कि आप बागवानी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, जिससे कि ये क्षेत्र भी हरा भरा हो और आपकी अपनी इंटरनल जो बीमारी है उस पर भी कंट्रोल किया जा सके। आज की डेट में 2 साल में इन्होंने अपनी 50% बीमारी जो है इस बागवानी क्षेत्र से, बागवानी को उभार के उन्होंने अपनी इंटरनल बीमारी को 50% ख़त्म कर दिया। और आज के क्षेत्र में जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो भी गेस्ट भी यहाँ पे आते हैं, तो हमारे पिताजी उनका स्वागत करते हैं। उनको एक एक पौधा, इस तरीके का पौधा, किसी भी तरीके का, ये देखो इस तरीके का एक पूरा गमला सहित वो उपहार में देते हैं। जैसा कि आज मुझे भी उन्होंने एक गणेश जी को चढ़ाने के लिए पान का पत्ता उपहार में दिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। गणपति भगवान की मेरे ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं और मेरे को पौधा मिला है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं दोस्तों, आप अपने पिताजी की तरफ ही कैमरे को लेके जाती हूँ। वो अपने मुखारब बिंदु से बहुत सारी बातें आपको इस बागवानी क्षेत्र के लिए बताएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, किस तरीके, क्या मेरे पिताजी ने यहाँ पे किया और किस तरीके से वो इसको उजागर कर रहे हैं। मैं आपसे बात करी थी अपने पिताजी के बारे में, तो आप ये अपने खुद ही, मेरे पिताजी अपने मुखार बिंदु से बहुत सारी बातें इन्होंने किस तरीके से इस क्षेत्र को उजागर किया और कैसे अपना ध्यान इसमें लगा रहे हैं और अपनी बीमारी को भी उन्होंने 50% ख़त्म किया और इस क्षेत्र को उजागर करने में इनकी एक बड़ी अहम भूमिका है, इस किचन गार्डन को उभारने में। तो आइए अपने पिताजी से ही हम सुनते हैं। पिताजी, आप अपना थोड़ा सा परिचय हमारे दोस्तों को दे दें। आप पहले नेवी में थे, आप किस तरीके से, आपने क्या किया, थोड़ा सा पिताजी। मर्चेंट नेवी ऑफिसर, इंडियन नेवी में भी रहा पहले। उसके बाद अभी आजकल रिटायर हो गए, यहाँ रहते हैं। और गार्डनिंग का अभी ज़रा शौक़ लगा। कुछ पहले तबीयत ख़राब हो गई थी, तो कुछ ज्योतिषियों ने ये बोला, भाई तुम देखो, ये गार्डनिंग का काम करो तो तुम्हारी सेहत में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ, गुलड़ के फूल लगा रहा हूँ। उनमें उन फूलों को, मतलब एक पेड़ में कई टाइप के गुलड़ के फूल लगाए मैंने। और ये एडेनियम में भी अलग अलग टाइप के वैराइटीज़ उसमें मिला करके अलग कंबाइन करके फूल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी लगा हूँ अपने उसमें। और बाकी जो लोग यहाँ आते हैं उनको बांट देता हूँ पौधे, ताकि उनका भी हौसला बढ़े। और कई सुगंध वाले फूल भी मैंने लगा रखे हैं। तो यही चल रहा है मेरा कार्यक्रम।
तो दोस्तों हमारे पिताजी ने ये बताया कि बेसिकली हमारे पिताजी पहले इंडियन नेवी में थे, उसके बाद मर्चेंट नेवी में गए, तो अभी कुछ साल से रिटायर होके यहाँ पे हैं। तो बेसिकली इनका समाज को यही कहना है कि आप अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, जिससे कि आपका घर भी खुशहाल हो और आपके आस पड़ोस जो है वहाँ पे एनवायरनमेंट जो है ओवरऑल एक कंक्लूज़न रिपोर्ट यही है कि हमारा प्रदूषण जो है वो उसको पे हम कंट्रोल कर सकें। उसके कंट्रोल करने का एक ही माध्यम है, हम पॉलीथीन को बिल्कुल पूरी तरीके से बैन करें और अपने क्षेत्र को हम हरा भरा बनाएं। तो दोस्तों आज हम अपने पिताजी के द्वारा ही आपको ये जरा एक बार किचन गार्डन विज़िट करा देते हैं, इन्होंने किस किस तरीके से पौधे यहाँ पे लगाए हैं। पिताजी आप थोड़ा सा हमारे दोस्तों को ये बता दें कि आपने किस किस तरीके के पौधे लगाए हैं, कहाँ पे क्या क्या पौधे हैं। तो चलिए चलते हैं। ये आंवला का पौधा है और साथ में बेल भी है, उधर बेल का पौधा है ना, ये देखो, ये इसको ले ले, बेल, आंवला बेल, ये कुछ पूजा वाले टाइप की है। वो पीपल है, और बगल में बरगद है, वो उधर बड़ का पेड़, जिसकी हमने अमावस के दिन हम लोग पूजा करते हैं, बड़ अमावस के दिन। ये केला है, ये कुछ नीली किस्म का। ये मैंने सब्जी के भी लगा रखे, बैगन, ये इसको ले। ये देखिए हमारे पिताजी ने बैगन लगाया है, ये एग प्लांट, ये कितना सुंदर हो रहा है। और ये हमारे ब्रेकफास्ट में सब्जियां यहीं से निकल जाती हैं। ये नींबू है, नींबू। ये देखिए नीचे एलोवेरा भी हो रहा है, एलोवेरा। ये देखिए पेड़ों में हरी मिर्च लग रही है। अच्छा, गन्ना देखो, गन्ना, ये केले का है, केले का पेड़ है। ये अडेनियम है, पपीता इधर भी, ये पपीते का पौधा है। ये इधर से लो, ये गन्ने का है ना, ये गन्ने का, इधर है गन्ना। पौधे हैं, इनमें ये फूल लगे हुए हैं, ये अलग टाइप का गुलड़ है ये। और ये कंबाइन में मैंने 3-4 गुलड़ को अलग अलग करके लगाया है। अब अलग फूल नहीं आए, लेकिन इसमें 3-4 कलर के फूल आएंगे, अलग अलग टाइप का है। और ये मिर्ची हो रही है, मिर्ची काफ़ी हम रोज़ाना इधर ही से खाते हैं। देखिए दोस्तों काली मिर्च हो रही है, आपने देखी नहीं होगी कभी। उसके बाद पनीर आपका क्या लगाया, See the beauty of this cooler. ताइवानी वैरायटी का अमरूद है ये। इसमें इसके मैंने कलम बनाई है अभी, और ये अभी दाना है, अभी पका नहीं है। ये साल में 2 बार फल देता है। हमारी आज की वीडियो का सारा सारांश। तो आई होप कि आपको अच्छा ही लगा होगा, और आप अगली वीडियो में जल्दी ही आपसे मैं मिलती हूँ। तो इस तरीके से मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप मेरे पिताजी की तरह आप अपनी भी किचन बागवानी को बहुत सुंदर बनाएंगे और अपने क्षेत्र को हरा भरा करेंगे, जिससे कि धीरे धीरे आपका किचन एरिया भी इसी तरीके से हरा भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।